अगर कोर्ट चेंबर में बैठ के एसी की हवा खा के आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है। कभी पुलिस वाला जज की गाड़ी रोकेगा? नहीं रोकेगा। आप ऐसा बोल रहे हैं कंटेम्प्ट नहीं है? नहीं, वो कंटेम्प्ट क्या है? मेरा फेयर क्रिटिक्स है। भारत देश को कोई लूट रहा है जी। कोई सामान्य नागरिक को लूट रहा है जी। तो उसको रोकना वो मेरी जिम्मेदारी है और उसको इंटरफियरेंस नहीं, वो मेरा राइट है। और मैंने फोन किसको किया? 100 नंबर पे फोन किया। और जो सामने पुलिस वाले थे ना, उन्होंने किसको फोन किया? उसको जो पहचान वाले थे ना, जो आए और मेरे ऊपर अटैक किया। ठीक है, उन्होंने गुंडे को बुलाया और हमने पुलिस को बुलाया। सूखी बंजर जमीन हो ना, थोड़ी बहुत बरसात की छींटे पड़े ना, तो फिर वो कुएं के मेंढक बाहर आते हैं उछल कूद करने के लिए। तो अगर मेरे पे एक्यूजेशन लगा, इतनी इंटेंशन सीकिंग कर रहे हो आप, पब्लिसिटी ले रहे हो, अगर कोई व्यक्ति सामान्य लोगों की आवाज उठाएगा ना तो लोगों का उसको अटेंशन मिलता है, राइट। और अगर आप पब्लिसिटी की बात कर रहे हो तो जब सरथाना पे मेरे ऊपर अटैक हुआ ना, तो जो स्टिक मुझे हेड पे लगी थी, डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला था कि अगर वो आधा इंच भी ज्यादा लगती ना आपको, तो आप आपकी ब्रेन कैपेसिटी घुमा देते या फिर आपको परमानेंट पूरी लाइफ आईसीयू में रहना पड़ता। तो कौन सी पब्लिसिटी, किसकी बात कर रहे हो? ठीक है, तो वो कंसेप्ट से मैं चला ही नहीं। लेकिन जैसे ऐसा एक्यूजेशन जब मुझे जुडिशियली से मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल रीच टू सुप्रीम कोर्ट, मुझे एडवोकेट रखने की जरूरत नहीं है, राइट। हमने अभी पिटीशन विड्रॉ कर लिया, जज जब दूसरे आ जाएंगे हम वापस से एक पिटीशन डालेंगे। लेकिन इससे क्या होता है, जो बेईमान है, जो करप्ट है, जो चोर है ना, उनका मोटिव बढ़ता है, राइट। कि देखो हम चोरी कर रहे हैं, हम कानून का पालन नहीं कर रहे, हम काले कांच वाली शीशे वाली गाड़ी रख रहे हैं, और अगर कोई आवाज उठाएगा तो फिर कोर्ट तो उसको ही बोलेगा कि तुमको किसने सत्ता दी विरोध करने की। अरे भाई, मैं भारत देश का नागरिक हूँ। आर्टिकल 19(1)(a) मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है, जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत बोल सकूं, इसलिए ये अधिकार मुझे मिलता है। तो मैं ऐसे एज एन नागरिक, मैं कोई वकील नहीं हूं, मैं छोड़ देता हूं जब मैं फील्ड में आता हूं कि मैं वकील हूं। एज एन नागरिक मुझे ये अधिकार है कि मैं सही को सही और गलत को गलत बोल सकूं। इसमें एक डिफरेंस ये है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं दिस इज एक्टिविज्म और इंटरफियरेंस। दिस इज नॉट इंटरफियरेंस। आपके हिसाब से इंटरफियरेंस नहीं है क्या? इंटरफियरेंस तो अगर चोरी कर रहा है जी और चोर को रोके जी तो इंटरफियरेंस कहलाएगा? नहीं, हमको चोरी करने से रोकना पड़ेगा, वरना तो सब कुछ लूट जाएगा ना। तो अगर भारत देश को कोई लूट रहा है, कोई सामान्य नागरिक को लूट रहा है, तो उसको रोकना वो मेरी जिम्मेदारी है और उसको इंटरफियरेंस नहीं, वो मेरा राइट है। पर उसके लिए पुलिस है सर, वो पुलिस नहीं रोक रही है क्या? हाँ, तो वही भी एक्यूजेशन था कि आपके पास इतनी सारी रेमेडीज है, आप कमिश्नर में क्यों कंप्लेन नहीं डालते, आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते, ऑन रोड को क्यों फाइट करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक घटना हुई उससे 1 महीने पहले डीसीपी श्री को परिपत्र लिखा था कि काले शीशे वाली गाड़ी को हटवाया जाए। डीसीपी श्री का आदेश आ गया कि पुलिस वाला कोई भी काले शीशे वाली गाड़ी नहीं रखेगा। और उसके बाद में ये लोग अपने आप को डीजीपी श्री से भी ऊपर समझते हैं और काले शीशे वाली गाड़ी रखते हैं, राइट। तो फिर भी बंद नहीं हुआ, तो उसके आगे क्या रेमेडीज आते हैं? और अगर आपने ये बात कही कि आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते, राइट। का वारदात पे गया, जब वो काली शीशे वाली गाड़ी वहां पे थी, तो मैंने पहले 100 नंबर पे फोन किया था। उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल में फोन किया था। उसके बाद वो जो स्थल था मुकाई वारदात पे, जो एएसआई हाजिर था, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की कि काले शीशे वाली गाड़ी है, इसकी चेकिंग की जाए, उसका फाइन लिया जाए। फिर भी नहीं हुआ। देखो, और मैंने फोन किसको किया? 100 नंबर पे फोन किया। और जो सामने पुलिस वाले थे ना, उन्होंने किसको फोन किया? उसको जो पहचान वाले थे ना, जो आए और मेरे ऊपर अटैक किया। ठीक है, उन्होंने गुंडे को बुलाया और हमने पुलिस को बुलाया। दैट इज द डिफरेंस। इसीलिए हम वकील है, इसीलिए हम कानून का पालन करते हैं और हम जुडिशरी को भी रिस्पेक्ट देते हैं। बट आफ्टर ऑल वन जज इज नॉट इक्वल टू एंटायर जुडिशियरी। और अभी ये माहौल ऐसा है कि देखो, सूखी बंजर जमीन हो ना, थोड़ी बहुत बरसात की छींटे पड़े ना, तो फिर वो कुएं के मेंढक बाहर आते हैं उछल कूद करने के लिए। तो अभी थोड़े कुएं के मेंढक बाहर आए हैं उछल कूद करने के लिए, राइट। लेकिन उनको ये शायद बतानी है कि ये जो जनता है ना, जो सत्य है उसके साथ ईश्वर होता है और ईश्वर रूपी जनता होती है। ठीक है, तो जनता है ना समुद्र की आंधी है और वो हमेशा मेलबोगा के साथ है। जज ने ऐसा किया कि इस व्यक्ति के बारे में तो हमने 10-15 बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है
ठीक। तो आपने क्या पढ़ा है? और पहली बात, कोई भी कोर्ट ये न्यूज़पेपर आर्टिकल से थोड़ी ना चलती है, राइट? न्यूज़पेपर आर्टिकल इट इज नॉट एन मटेरियल एविडेंस एट ऑल, राइट? और जज ने ऐसा बोल दिया कि इसका नाम 10-15 पर, वो मेरिट नहीं देख रहे हैं, वो केस के फैक्ट नहीं देख रहे, वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल पे चल रहे हैं। अब मान लीजिए कि न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो क्या पढ़ा कि मेहुल बोगरा ने देवद नाके पे हफ्ताखोरी बंद करवाई, सरदार नाके पे पुलिस की चल रही अवैध वसूली बंद करवाई, ब्लैक कांच वाली गाड़ी थी तो पुलिस के पास उसका फाइन भरवाया। तो उसमें गलत क्या है? जो कानून को नहीं मानता, कानून को फॉलो नहीं करता, उसके पास हम कानून का पालन करवा रहे हैं। और जो लोगों के पास से पैसा ले रहा है एक्सप्लॉइट करके, उसको शोषित बना के, तो उसको हम बंद करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार को बंद करवाए, तो उसमें कुछ गलत है? कुछ गलत नहीं है। लेकिन थिंग इज दैट के वन जज इज नॉट इक्वल टू एंटायर जुडिशियल सिस्टम। आप रोड पे क्यों फाइट करते हैं? जी, मेरा सिंपल सा ये कहना है कि अगर 1947 जब हमारी आजादी की लड़ाई हुई, उसमें सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय सभी पेशे से वकील थे। उन्होंने कभी ये सोचा होगा ना कि हम ब्रिटिश कोर्ट में लड़कर ही देश को आजादी दिलाएंगे? तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि देश अभी भी आजाद नहीं होता। तो जब जरूरत है तब कोर्ट में फाइट देनी है जी, और जब जरूरत है तब ऑन रोड भी फाइट देनी पड़ती है जी।